नमस्कार दोस्तों, मैं मुन्ना, आप सभी का हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ चलिए फिर से एक नए टॉपिक की ओर हम चर्चा करते हैं। ऐसे तो दोस्तों मैं ईओडी क्रेन के ऊपर, मेरे बात को ध्यान से समझिएगा, ईओडी क्रेन के ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाया हूं। कंट्रोल सर्किट डायग्राम, पावर सर्किट डायग्राम, ठीक है। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ इंटरव्यू टाइप क्वेश्चन आंसर आपके सामने रखेंगे और उसका डिटेल्स आपको समझाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर हमें किस तरह से बड़े अधिकारी के पास रखना है, कहना है, उसके बारे में बताएंगे। चलिए दोस्तों, आज हम ईओडी क्रेन के ऊपर में कुछ क्वेश्चन आपको रखेंगे, उसका आंसर आपको कैसे देना है इसके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं दोस्तों पहला क्वेश्चन से। नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन मैक्सिमम बड़े अधिकारी आपसे पूछेंगे। एक नंबर क्वेश्चन क्या है मेरा, ईओडी क्रेन में, है ना, ईओडी क्रेन में इंडक्शन स्लीपिंग मोटर, कहने का मतलब स्लीपिंग इंडक्शन मोटर क्यों लगाते हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों कि स्लीपिंग इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा होता है। स्लीपिंग इंडक्शन मोटर में, मेरे बात को ध्यान से समझिएगा दोस्तों, स्लीपिंग इंडक्शन मोटर में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन का मैं लॉन्ग वीडियो ऑलरेडी बनाकर रखा हूं, आप हमारे चैनल में सर्च करेंगे दोस्तों, आपको मिल जाएगा। मैं सिंपली एक लाइन में बताऊंगा, जैसे आपको इंटरव्यू में जब पूछेगा तो आपको एक लाइन में ही बताना है ना, क्योंकि इंटरव्यू में तो आपको ज्यादा टाइम नहीं देगा। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन क्या था, स्लीपिंग इंडक्शन मोटर में हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाकर, स्लीपिंग इंडक्शन मोटर में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाकर हम इसके स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाते हैं, है ना, बढ़ाते हैं, बस इतना ही कहना है। तो इसमें से फिर आपका इस आंसर से क्वेश्चन निकल कर आएगा, तो स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाते क्यों बढ़ाते हैं। ये इस मोटर का अपने आप में तो स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा है, ये हेवी ड्यूटी की मोटर है, तो स्टार्टिंग टॉर्क रेजिस्टेंस बॉक्स लगाकर क्यों बढ़ाते हैं। तो आपका आंसर होगा दोस्तों कि ईओडी क्रेन में हमारा जो मोटर है दोस्तों बार बार ऑन ऑफ होता है, बार बार क्या होता है, ऑन ऑफ होता है। तो जितना बार ऑन ऑफ होगा, नॉर्मली छोटा सा भी कोई इक्विपमेंट यदि हम बार बार ऑन ऑफ करेंगे तो इसका स्टार्टिंग करंट क्या होगा, हाई हो जाएगा ना। स्टार्टिंग करंट क्या होगा, हाई हो जाएगा। तो स्टार्टिंग करंट हाई हो जाएगा, बार बार ऑन ऑफ करेंगे तो क्या होगा, मोटर का कॉइल गर्म हो जाएगा, मोटर का कॉइल एक समय में जाकर बर्न हो जाएगा या जल जाएगा, ठीक है। तो इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाने से हमें क्या बेनिफिट मिलता है, क्यों लगाते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते हैं तो मेरा स्टार्टिंग टॉर्क तो इसका अच्छा होता ही होता है और रोटर कॉइल का इंपीडेंस बढ़ जाता है, रोटर कॉइल का इंपीडेंस बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारा स्टार्टिंग करंट कम हो जाता है। मेरे बात को ध्यान से समझिएगा। यदि कोई बड़े अधिकारी आपसे पूछ दे कि स्लीपिंग इंडक्शन मोटर में हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा कि इसकी स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए तो हम लगाते हैं, प्लस में से बेनिफिट क्या होता है, रोटर कॉइल का इंपीडेंस बढ़ जाता है, जिसके कारण से स्टार्टिंग करंट कम हो जाता है। अब स्टार्टिंग करंट कम हो जाएगा तो बार बार ऑन ऑफ भी करेंगे तो मोटर का कॉइल क्या होगा, गर्म नहीं ना होगा, मोटर स्मूथ चलेगा। मेरे बात को समझे। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाने से, रोटर कॉइल में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाने से स्टार्टिंग टॉर्क इसका बढ़ जाता है, स्टार्टिंग करंट कम हो जाता है, क्योंकि रोटर कॉइल का इंपीडेंस बढ़ जाता है और इंपीडेंस बढ़ जाएगा तो स्टार्टिंग करंट कम हो जाएगा, मोटर स्मूथली रन करेगी, ऑन ऑफ करेगी, ओवर करंट में ट्रिप नहीं होगा और मोटर का कॉइल हीट भी नहीं होगा, मेरा मोटर स्मूथली रन करेगा। और स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाने की वजह से हमारा मोटर का स्पीड भी कम स्पीड में क्या होगा, जैसे रेजिस्टेंस लगा दिए तो क्या होगा, करंट कम हो गया, इंपीडेंस बढ़ गया, तो इसका क्या होगा, रोटेटिंग जो आरपीएम है वो भी कम हो जाएगा ना। रेजिस्टेंस लगा हुआ है, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ गया, इंपीडेंस
इम्पीडेंस भी बढ़ गया, इम्पीडेंस बढ़ गया तो करंट कम हो गया, अब करंट कम हो गया तो भाई रोटेटिंग करंट जब कम हो गया तो मोटर का स्पीड भी कम हो जाएगा ना, आरपीएम भी कम हो जाएगा ना। स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ा दिए हैं बोलकर कम स्पीड में मेरा मोटर क्या कर रही है, लोड को उठा पा रही है, मोटर मेरा स्मूथ चल रहा है। ठीक, अब इसी 3 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसी में से क्वेश्चन कोई यदि बड़े अधिकारी डीपली जाने का कोशिश करेगा, आपसे पूछेगा अरे भाई आपने तो रेजिस्टेंस लगा दिया, मोटर का स्पीड कम हो गया, स्टार्टिंग टॉर्क तो बढ़िया हो गया, मोटर का स्पीड कम हो गया, लेकिन कोई भारी सामान को उठाना है, स्पीड कम रहेगा तो उसको उठाएगा कैसे? तो स्पीड भी बढ़ाना है ना, स्पीड तो बढ़ाना है ना। तो इसी स्पीड को बढ़ाने के लिए दोस्तों इसमें से आपका जो 3 नंबर क्वेश्चन में बता रहा हूं कि स्लिपिंग इंडक्शन मोटर मैंने तो रेजिस्टेंस लगाकर उसकी स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ा दिया, करंट कम कर दिया, सब कुछ कर दिया, चलो मानते हैं, लेकिन मोटर का स्पीड भी बढ़ाना है ना। तो मोटर का स्पीड कैसे बढ़ाएंगे? स्लिपिंग इंडक्शन मोटर का हम रेजिस्टेंस लगा दिए बट इसका स्पीड कैसे बढ़ाएंगे? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कि हमारा जो पैनल रहता है ना उसी तरह से डिजाइन किया हुआ रहता है। यहां पर स्टेप रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर लगाकर रखते हैं। क्या रखते हैं? स्टेप रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर लगाकर रखते हैं, जिसकी सहायता से हम स्टेप बाय स्टेप, है ना, स्टेप बाय स्टेप रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर को ऑन करते हैं। और रेजिस्टेंस जो मैंने रोटर कॉइल के साथ लगाकर रखा हूं, ये रेजिस्टेंस को स्टेप बाय स्टेप शॉर्ट करती है। मतलब मोटर जैसे स्टार्ट किए, 2 नंबर गियर में रखे, कुछ रेजिस्टेंस शॉर्ट हो गया, मोटर का स्पीड हाई हो गया, 3 नंबर में रखे और कुछ शॉर्ट हो गया, मेरा मोटर का स्पीड हाई हो गया, एंड में जाकर 5 नंबर गियर या 6 नंबर गियर में जाकर रेजिस्टेंस पूरा बाईपास हो गया, मेरा मोटर स्मूथली स्पीड जितना उसका स्पीड है, रेटेड जो स्पीड है 900 आरपीएम या 1500 आरपीएम, उस स्पीड में 100% मूव करने लगी। मेरा जो लिफ्टिंग है, भारी सामान है, वो भी स्मूथली उठ रहा है। 3 क्वेश्चन था ना। ईओडी क्रेन में स्लीपिंग इंडक्शन मोटर क्यों लगाते हैं, बताया। स्लीपिंग इंडक्शन मोटर में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं, बताया। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देने के बाद इसका स्पीड कम हो जाता है, इसको स्पीड को कैसे बढ़ाते हैं? स्टेप रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर लगाकर बढ़ाते हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कोई बड़े अधिकारी यदि आपको पूछे डीपली में जाए, यदि कोई बड़े अधिकारी का डीपली नॉलेज है, वो चाहेगा कि चलो सामने वाला बंदे को हम ना कंफ्यूजन करते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। जैसे मैंने आपको बताया इस तरह से कॉन्फिडेंस में, पूरा 100% कॉन्फिडेंस में आंख मिलाकर उससे बात करना है, आर्गुमेंट करना है, झगड़ा नहीं करना है, आर्गुमेंट करना है कि सर हमें जो ने बताया आपको रीजन देकर बता रहा हूं, मैं रीजन देकर बता रहा हूं। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये जो क्वेश्चन में आपको 2-3 क्वेश्चन लाया हूं, ज्यादा बताने से आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। हमारे वीडियो के द्वारा बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत सारे कमेंट आए हैं कि हमें सर रोटर करंट का कैलकुलेशन बताइए, इसमें हम कितने का रोटर में कितने ओम्स का रेजिस्टेंस लगाएंगे। इस टॉपिक के ऊपर मैं ऑलरेडी स्टडी कर रहा हूं, मैं 100% श्योर होऊंगा, उसके बाद आपके सामने में वीडियो बनाऊंगा। और भी कई सारे डिमांड आए हैं, पुशर कार का कंट्रोलिंग, बहुत सारा डिमांड आया है दोस्तों। आप पेशेंस बनाए रखें, हम अच्छे से अपने आप में तैयारी कर आपको बताएंगे। मेरा मोटिव रहता है ना कि मैं सिंपल वे में आपको समझाऊं, ताकि आपको इजिली 1 से 2 बार हमारे वीडियो को वॉच करेंगे ना तो आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा। इसलिए आप दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग पेशेंस बनाए रखें। हम 100% आप लोगों की डिमांड को फुलफिल करने का कोशिश करूंगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप हमारे चैनल पर जरूर से जरूर बने रहें और नए भाइयों तक हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, वॉच करें, अपने भी वॉच करें, नए दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि हम भी टाइम नहीं दे पाते दोस्तों। आप ही लोगों की तरह हम इंडस्ट्रियल में काम करते हैं। क्या करते हैं? आप ही लोगों की तरह हम इंडस्ट्रियल में काम करते हैं, हम भी थक जाते हैं, इसलिए हम टाइम नहीं दे पाते हैं बोलकर आप लोगों का जो डिमांड है हम 100% फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, आपका डिमांड हम 100% फुलफिल करेंगे। एक नए जोश के साथ, एक नए उम्मीद के साथ आपको 100% जैसे हम वीडियो के द्वारा आपको समझाते हैं उसी तरीके से हमको समझाएंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।